हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं अभी तक, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारे सवालों को कराया है। अगर आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिहार बोर्ड में अगर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे छूटने वाला है। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन को देख रहे होंगे और आप खुश हैं और स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के एक सवाल से। जो सवाल है 51। इसके पहले के जितने भी सवाल है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपकी और अच्छी बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 23.43 पर बार का p/q के रूप में पूर्णांक होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कह रहे 23.43 और इस पर रेकरिंग दिया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 23.43 और जो वो अंक पे रेकरिंग देता है, जो वो अंक पर रेकरिंग देता है, इसी दोनों पे रेकरिंग दिया है, उसके बदले डबल 9। ये दशमलव हटा दीजिए, कितना जगह डबल 9। तो 2343/99, 2343/99 आपको जहां भी ऑप्शन दिखेगा उसको मार देना है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यही ऑप्शन होगा 2343/99। कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि x⁴n का एक गुणक x+1 है, तो सिर्फ तभी। तो अभी इसको तो हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था आपको, एक बार और समझा देते हैं। लेकिन इसका आंसर जो होगा विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक। अब इसको जरा आपको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए x⁴n आपको लेना है। क्या लेना है? x⁴n+1। हम ना इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। एक भाग हमने ले लिया सम संख्या। क्या ले लिया? एक भाग हमने ले लिया सम संख्या, दूसरा भाग हमने ले लिया विषम संख्या, और x का मान हम ले लेते हैं 3। क्या ले लिए? 3। तो अब एक बात बताइए, जब सम संख्या आप लेंगे तो 3² + 1 हो जाएगा, 3² + 1 हो जाएगा। अगर विषम संख्या लेंगे तो 3 विषम संख्या आप लेंगे, विषम संख्या कोई भी लेंगे, मान लीजिए हम विषम सम संख्या ले लिए 2 और विषम संख्या ले लिए 3। ठीक है, तो 3 का पावर 3 + 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 28। 3 3 9 9 3 27 1 28। ये कितना हो जाएगा? 9। अब आपको एक चीज सोचना है, इसने बोला है क्या x प्लस इसका ये जो होगा इसका एक फैक्टर x+1 होगा। तो आप सबका ना x+1 निकाल लीजिए। क्या कीजिए? सबका x+1। तो देखिए हम इसका x+1 निकालेंगे तो x+1 मतलब कितना? 2। तो 2 + 2 नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ना 3² 3 3 के 9 9 1 3 3 के 9 1 10। ठीक है, 10 होगा ना। अब आप क्या कीजिए? सबका x+1 निकालिए, x+1 दोनों का निकालिए। तो इसका अगर x+1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x का कितना है? 3 ना, 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4। क्या 4 के पहाड़ा में 10 आता है? नहीं। तो क्या सम संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसको चेक कीजिए, इसको चेक करते हैं x+1 में। तो x+1 ले लेते हैं तो कितना x लिए? 3 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। क्या 4 के पहाड़े में 28 आता है? हाँ, 7 मर्त में आ जाएगा। कितना मर्त में आ जाएगा? 7 मर्त में। इसका मतलब ये हो सकता है। अब इसको याद ही कर लीजिए ना, काहे इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। क्या याद कर लेंगे कि अगर x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है, ये तभी संभव है जब n क्या होगा? n होगा ऑड नंबर, यानी n होगा विषम संख्या। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा ही मजेदार सवाल है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। करे 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तय क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, महत्तम समापवर्तय का मतलब क्या होता है? ये सब में से कॉमन लेना है। तो हम ले लेते हैं 6x⁴y और एक हमने ले लिया 12xy। ठीक है, तो 6 में
क्या हम इसको इस 12 को थोड़ा इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। इस 12 इसको हम लिख सकते हैं 6x का पावर 4y, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 दूना 12, 6 गुणे 2xy लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इतना लिखने में, क्योंकि 6 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो ही जाएगा। अब आपको दोनों में से कॉमन देखना है, जो दोनों में हो तो वही क्या हो जाएगा HCF। तो दोनों में से कॉमन देखिए 6 इसमें है, इसमें भी 6 है तो 6 लिख दीजिए। x है, इसमें x एगो है, इसमें x एगो है, इसमें x 4 गो है और इसमें x एगो है, तो एक ही चाहिए हमको तो x ले लेंगे। इसके पास 4 गो, इसके पास एगो है तो एगो इसका ले लीजिए। इसका एगो y है, इसका भी एगो y है, तो कितना हो जाएगा एक y। तो ये आपका हो गया HCF। कितना हो गया 6xy। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आपसे इसी सवाल में थोड़ा सवाल को एक बार लिख देते हैं, 6 सवाल को लिखते हैं, एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो एलसीएम। 6x का पावर 4y और क्या था देख लेते हैं, 6x का पावर 4y और था आपका 12xy, क्या था 12xy। इसका ऑप्शन तो हमने बता दिया, लेकिन एक और सवाल आपसे पूछेगा तो क्या बने 12xy। अगर आपसे इसमें पूछ देता है कि बताओ एलसीएम क्या होगा, क्या निकालना है एलसीएम, तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। क्या आप इसको 2 गुणे 6xy लिख सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है पहले सब कॉमन तो निकाल लो, पहले क्या निकाल लो कॉमन, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा कॉमन निकालते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है लिख दीजिए, यहाँ x है और यहाँ, अब देखिए 6 तो हो गया। अब x का बड़ा पावर देखना है, यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 4, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 1, तो x का बड़ा पावर कितना हो जाएगा x का पावर 4, y का बड़ा पावर कितना हो जाएगा y का पावर 1, और एक बच गया 2, तो 2 को ऐसे ही उतार दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 x का पावर 4y। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर आपसे महत्तम पूछता तो आपको ऐसे बनाना होगा, यानी महत्तम में कॉमन लेना है और जो बच गया उसको भी ले लेना है, ठीक है ना। और जो पावर लेते हैं वो हमेशा बड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं बड़ा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये इसका आंसर आपको हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है √10 और √15 बराबर है। तो √10 और √15 बराबर है, देखिए इसको बड़ा आसानी से समझिएगा। √10 गुणे √15 यही है। 10 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इतना लिखने में। 15 को आप लिख सकते हैं √5 गुणे 3। अब आप सबको एक में कर दीजिए, तो 5 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3। देखिए इस अब थोड़ा कॉलम चेंज करके इसका जोड़ा देखिए 5 है और 5 का जोड़ा लग गया, तो 5 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 5 रूट से बाहर निकल गया। क्या 2 का जोड़ा है नहीं है, 3 का जोड़ा है नहीं है, इसका मतलब 3 दूना 6 आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 दूना 6 रूट में फंस जाएगा, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए में है 5√6। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको कहा गया है कि क्या ये है हाँ नहीं या कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन आपसे बहुत पहले आपने पढ़ा होगा कि एक चीज आपने पढ़ा होगा a + b और a - b क्या होता है, ये a² - b², ठीक है। अब बस उसी पे इसको बैठा दीजिए। 3 + √3 क्या दिया है, देखिए इसको लिखते हैं 3 + √3 और 3 - √3। तो क्या होगा, ए का जगह पे ए का काम कौन कर रहा है 3 और बी का काम कौन कर रहा है √3। ए का काम कर रहा है 3 और बी का काम कर रहा है √3, तो यहाँ भी करिए। ए का मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब बी मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 और √3 में से स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 गया कितना हो गया 6। तो इसने यही तो पूछा है 6 आ गया। 6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, तो इसका आंसर कितना आ गया 6, और 6 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हाँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, करें 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो काहे नहीं व्यक्त कर सकते, क्या समस्या है, बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, लिख के बताइए। तो चलिए देखते हैं 1.34,
दशमलव हटेगा तो क्या आएगा, 1 पर 2 जीरो, क्योंकि ये दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। आप कटाइए इसको, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12 और 2 सते 14। इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो हमारा आंसर आ गया 67/50। ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे बढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं, हाँ, दोनों, या कहा नहीं जा सकता है। तो सभी वास्तविक संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्या की अगर हम बात करेंगे, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में 2 चीजें आ जाती है। एक आ जाती है परिमेय संख्या, और एक आ जाता है अपरिमेय संख्या। ये दोनों को मिला के ना होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय है और अपरिमेय भी है। तो क्या अपरिमेय संख्या एक परिमेय है? नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या? नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भी संख्या है जो परिमेय ना होकर अपरिमेय होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह के सवाल हमने आपको बताया था। 0.23 पर इसको मिटाते हैं अच्छे से। 0.23 पर 3 अच्छे से नहीं बन रहा है, 2 और 3 पर रेकरिंग है ना। तो क्या हो जाएगा 0.23, और इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदले क्या आता है, 2 9। तो 23/99 जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उसको मारिए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो जब भी 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3 दिखे तो आपको सीधे कितने अंकों के बाद रुक जाएगा? अच्छा ये पूछा है। ये शांत है तो हमको इतना तो कंफर्म कर सकते हैं कि शांत है। अब कितने अंकों के बाद रुक जाएगा चेक कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं ना, दशमलव में बदलते ही हैं। चलिए बदलते हैं, पहले इस संख्या को नोट कर लेते हैं। 43/2 का पावर क्या था, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3। 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देते हैं और यहाँ भी 5 से गुणा कर देते हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि 2 का पावर 4 है तो इसको 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 बना देते हैं। तो हमने क्या किया, 43 से 5 से गुणा, 5 तियां 15, 4 5 चौके 20, और 20 है 1 हासिल 21। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, 215/2 गुणे 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि सबका पावर सेम है तो गुणा करके पावर लिख सकते हैं, पावर 4। तो 215/10, 10 का पावर 4। तो 10 का पावर 4 का मतलब क्या है, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2, देखो 5 1 2 4 अंकों के बाद 0.0215, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव रुक जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका टोटल आज के 10 सवाल। 10 सवाल में हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बनाते रहना है, और दोस्तों में अपने वीडियोज को शेयर करते रहना है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।